गुड मॉर्निंग, माय नेम इज जिगर राठौर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। नॉर्मली हम कैजुअल इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बहुत यूज करते हैं। घर में जो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से बहुत सारे अप्लायंस चलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से हमारा कंप्यूटर चलता है, फैन चलता है, मिक्सचर, ग्राइंडर, मोबाइल फोन्स, ये सब चलता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी पर हम वेरी मच डिपेंडेंट हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर हम बहुत डिपेंडेंट हैं। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम इलेक्ट्रिसिटी का भरपूर उपयोग करते हैं। यानी कि मीन्स वी कैन नॉट लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर एन सिंगल आवर। हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक घंटा भी रह नहीं सकते। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसा क्या है जो हमें समझना चाहिए। तो इन डोमेस्टिक यूजेस, जो हमारा घर पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से हमारे बहुत सारे अप्लायंस चलते हैं, फ्रिज, एसी, टीवी, जैसा हमने आगे बोला। वो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इसके अंदर हमें समझनी पड़ेगी। उसके लिए जो पहला है, जो वर्ड है जो समझना चाहिए, वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रिक करंट। तो in class 10th textbook the definition are given that what is electric current। तो ये जो definition दी हुई गई है कि the rate of flow of electric charge in a particular conductor, the rate of flow of charge in a conductor or metallic wire is called electric current। तो डेफिनेशन क्या है? The rate of flow of charge in a conductor or metallic wire। कंडक्टर मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे उसको बोलेंगे हम कंडक्टर। और ज्यादातर किस केस में ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है? तो वो ज्यादातर केस में मेटल्स में हो सकता है, इसलिए हमने इधर लिखा मेटालिक वायर। जैसे कि कॉपर का वायर हो गया, एल्यूमिनियम का वायर हो गया, ये सब। तो इस डेफिनेशन में हम 3 वर्ड्स सीखेंगे। तो पहला वर्ड है वो है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, वो सब। दूसरा वर्ड है फ्लो ऑफ चार्ज। ये कंबाइन सीखेंगे कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज रेट। तब जाके कंबाइन में हम सीखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर और मेटालिक वायर इज कॉल्ड करंट। अब हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? तो चार्ज को सीखने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम सीखना जरूरी है, जो हम क्लास 9th में चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने सीखा है कि व्हाट इज एटम। तो हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो सब कुछ एक मैटर है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज अ मैटर। हम वो भी लिखेंगे कि व्हाट इज मैटर। तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट around us is matter। हम क्या सीख रहे हैं? व्हाट इज चार्ज। चार्ज को समझने के लिए पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझना पड़ेगा, और वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझने के लिए हमें ये समझना है कि मैटर क्या है। तो हमारे आजू बाजू जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज है, वो सब एक मैटर ही है। जैसे कि ये मार्कर इज मैटर, बॉल इज अ मैटर, विंडो इज अ मैटर, फैन इज अ मैटर, एवरी ऑब्जेक्ट इज अ मैटर। Myself is also matter, yourself is also matter। तो in this matter
देयर आर मेनी एटम्स आर देयर इन दिस मैटर, मतलब कोई भी मैटर में बहुत सारे एटम्स होते हैं, मींस की स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। तो वो भी लिखेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स of matter is called atom। तो चार्ट्स को समझने के लिए हमने पहले मैटर सीखा, और मैटर के अंदर क्या आता है, तो एटम्स होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ बढ़ेंगे कि ये जो चार्ट्स को समझने के लिए हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, समझा था कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम कोई भी एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसमें जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो ये है एक एटम, और हमें पता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो हमने वो न्यूक्लियस भी ड्रॉ कर दिया, जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और उसके आउटर सेल में, मतलब सेल्स 4 तरीके के सेल होते हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल्स आर देयर, हाउ मेनी, 4 सेल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी एटम होगा उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो हमने इधर 2 सेल्स ड्रॉ की हुई। तो ये आउटर सेल में हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके बाद दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर हमने इधर ड्रॉ किया सिर्फ 5 ही। लास्ट वाली जो सेल होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला, एक प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर। न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है। उसके बाद आउटर सेल्स में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। उसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो हम पढ़ा था कि उसको हम क्या बोलते थे। तो आउटर सेल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते थे, ये जो आउटर सेल्स, मतलब जो लास्ट सेल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम बोलते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इधर हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्यों, कि पर्टिकुलरली मेटल्स मतलब कॉपर हो गया हमारा, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब मेटल्स हैं। तो उस मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होता है, आइदर 1, 2 और 3। मतलब जो आउटर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके नंबर होते हैं 1, 2 और 3। तो उस मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। मतलब जो आउटर सेल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके दूसरे एटम में चले जाएंगे। यानी कि जो ये एटम्स है जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करके दूसरे एटम में चले जाएंगे। आउटर सेल्स वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तब वह कहाँ पे, मेटल्स के अंदर आउटर सेल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके दूसरे एटम में चले जाएंगे। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। एक एटम में से दूसरे एटम में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। उस मूवमेंट को हम बोलेंगे फ्लो। उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम, फ्लो। इस तरीके से उसको बोलेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। चार्ज कौन कौन से, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। और उस चार्ज को मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है। क्यों मूवमेंट होता है, क्योंकि उस मेटल्स के अंदर जो आउटर सेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स है
उसका ये न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। आउटर शेल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है, इसीलिए जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करके दूसरे एटम में चले जाते हैं। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ मतलब कि चार्ज का फ्लो हुआ। तो ये वर्ड यहाँ पे हम समझेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स व्हाट, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है एक एटम में से दूसरे एटम में चला जाता है। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कोई भी मेटल्स होता है, कोई भी वायर होता है, तो मतलब कि कोई भी रखा हुआ है तो उसमें करंट नहीं होता है। क्यों? उसमें भी एटम्स होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होता है। हमने आगे बताया कि किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो करंट क्यों नहीं लगता है? तो जो कोई वायर पड़ा हुआ है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो करंट क्यों नहीं लगता है? तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते होते हैं। किस मोशन में? रैंडम जिगजैग मोशन में मूव करते हुए। जैसे इसको आप इधर डिस्क्राइब करेंगे कि सपोज कि ये एक मैटर है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और उस एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स है वो जिगजैग मोशन में मूव करते होंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ किया है वो एटम्स में मेटल्स होगा, तो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते होंगे, और वो जो फ्लो करते होंगे वो ऐसे ही नॉर्मली जो वायर पड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में मूव करते होंगे, तब हमें करंट नहीं लगता है। किसी भी मेटल कोई वायर कॉपर का पड़ा है तब हमें इधर करंट नहीं लगता है। अगर मुझे करंट फ्लो कराना है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको डिफाइनेट डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉपर का वायर है या किसी भी एल्यूमिनियम का वायर है, कोई भी वायर है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस देंगे मींस कि उसको किसी भी प्लग में लगाएंगे या किसी भी बैटरी के साथ जोड़ेंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफाइनाइट डायरेक्शन में मूव करने चालू हो जाएंगे। मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे हमने ड्रॉ किया वो कैसे हो जाएंगे, तो ये कॉपर का वायर बन गया हमारा, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्ट्रेट मोशन में डिफाइनाइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे जब हम किसी बैटरी या प्लग के साथ जोड़ेंगे तब। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वहां पे डिफाइनाइट डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट मोशन में शुरू कर देंगे जब हम किसी बैटरी के साथ जोड़ेंगे तब। ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ये जो जिगजैग था, रैंडम मोशन में था, अब वो कैसे हो जाएगा, डिफाइनाइट डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो जाएगा। कब होगा ये, जब हम ये जो वायर है या फिर ये जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मेटल्स का, उसको हम बैटरी के साथ जोड़ेंगे तब, यानी कि हम पोटेंशियल डिफरेंस उधर देंगे तब। जब पोटेंशियल डिफरेंस उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस मेटल्स के वायर को देंगे तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो से रैंडम मोशन में थे अब बन जाएंगे स्ट्रेट मोशन में बन जाएंगे, यानी कि उसकी डायरेक्शन एक फिक्स हो जाएगी, डायरेक्शन उसको मिल जाएगी, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट को कैरी करने के लिए हेल्प करते हैं। करंट को कैरी कौन करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो एक तरीके से करंट को कैरी करता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट को कैरी करते हैं और पूरे वायर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब कितना फ्लो होगा, अब कितना फ्लो होगा, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में से दूसरे एटम में मूव करेगा तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। तो एक अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा तो उधर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जितना चार्ज ट्रांसफर होगा। कहाँ ट्रांसफर होगा, एक एटम में से दूसरे एटम, यानी कि पूरे जो वायर में करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 4 5 10 12 कई सारे, जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतना चार्ज हमें मिलेगा, वो भी नेगेटिव चार्ज, और उसको मल्टीप्लाई n नंबर से कर देंगे। n मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतना चार्ज हमें मिलेगा, यानी कि चार्ज वो है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना चार्ज मिलेगा।
यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज मिलेगा। और वो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम। उसका यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का? कूलम। और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी में। क्या है यूनिट? चार्ज का यूनिट है कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। और उसको हम डिनोट करते हैं सी में। तो व्हाट इज चार्ज? जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतना चार्ज वो यहाँ पे फ्लो होगा इलेक्ट्रिक वायर्स में। अब चार्ज समझ लिया, फ्लो ऑफ चार्ज समझ लिया। अब आती है बारी आती है व्हाट इज रेट। रेट क्या है? तब जाके पूरी डेफिनेशन खत्म होगी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज रेट? रेट मीनिंग किसी भी डेफिनेशन में अगर रेट आया तो उसका मतलब ये हुआ कि जो भी फ्लो ऑफ चार्ज है, जितना भी फ्लो चार्ज हो रहा है उसको हम टाइम से डिवाइड करते हैं। टाइम मतलब यूनिट टाइम में, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कितने टाइम में मूव कर रहे हैं, कितने टाइम में मूव कर, मतलब कि 10 सेकंड, ये 1 मिनट, 10 मिनट, जितने टाइम में मूव करते हैं उसको ये जो चार्ज है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, तब उसको हम बोलेंगे रेट। उसका रेट इतना हुआ। मतलब कि जो रेट है उसको, ये चार्ज है Q और Q को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? टाइम से। क्योंकि रेट मींस व्हाट? तो रेट ये है कि जो भी दिया गया है मतलब फ्लो ऑफ चार्ज उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा रेट। मतलब उस कितना रेट हुआ मतलब। तो अगर जो चार्ज है Q उसको D से डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट, कि वो जो वायर है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसको 1.6 × 10⁻⁹ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कितने टाइम में वो मूव कर रहे हैं उस हिसाब से उसको डिवाइड कर देना है। तब हमें मिलेगा कि ये जो कॉपर का वायर है या किसी भी एल्यूमिनियम का वायर है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट का यूनिट क्या है? तो करंट का लास्ट में करंट का यूनिट है, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। और उसको हम डिनोट करते हैं I से। क्या किससे डिनोट करते हैं? I से। तब हमारा ये इक्वेशन बन जाता है कि I इज इक्वल टू Q/T। Q मींस फ्लो ऑफ चार्ज एंड उसको T से डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा कि इस जो कॉपर का वायर है, मेटालिक वायर है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो मतलब कि जो इक्वेशन हुआ I इज इक्वल टू Q/T। और जो करंट है उसका यूनिट है एम्पियर। अब जो ये करंट है वो बहुत बड़ा यूनिट है ये एम्पियर। जो छोटी सर्किट होती है या छोटे कोई भी ऐसे अप्लायंस होते हैं वहां पे जो करंट होता है वो बहुत कम होता है, मतलब कि छोटा करंट होता है। तो उसके लिए भी छोटे यूनिट है, जैसे कि एक है मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। तो दो और यूनिट है एम्पियर के करंट के, और वो है मिली एम्पियर एंड एक है माइक्रो एम्पियर। अब 1 मिली एम्पियर या फिर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मेनी एम्पियर? तो 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶। तो ये जो है वो करंट का यूनिट है। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। उसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, उसके लिए स्ट्रक्चर और एटम सीखे। उसके बाद फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होगा वो कैसे होगा वो सीखा। और उसके बाद लास्ट में हमने रेट के बारे में पढ़ा। तब जाके पूरी डेफिनेशन हमें समझने में आई कि व्हाट इज अ रेट ऑफ, मतलब व्हाट इज अ करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर और मेटालिक वायर, क्योंकि ज्यादातर केस में मेटल्स ही होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, नॉन मेटल्स में करंट फ्लो होता नहीं है, बराबर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे खत्म करते हैं। दूसरे लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।